और आज मैं लैब आया। मैंने सोचा आप लोग का बहुत सारा प्रश्न रहता है, बहुत सारे डाउट्स रहते हैं। ठीक है, तो जो भी आपको मैथिली सीखने में दिक्कत आ रही हो, कहीं पे कोई डाउट हो, कुछ आप क्लियर करना चाहते हो, तो आप इस लाइव सेशन में आप हमसे पूछ सकते हैं, जान सकते हैं। किसी भी तरह का दिक्कत हो, कुछ भी डाउट हो, तो आप यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। ठीक है। और साथ ही आज इस लाइव सेशन में आप डेली जो बोलचाल की भाषा में यूज होने वाले कुछ शब्द हैं, ठीक है, वो भी आपको सीखने को मिलेगा। और साथ ही मिथिलांचल का जो भी रीति रिवाज है, ठीक है, जो भी परंपरा है, उसकी भी मैं आप लोग को इस लाइव सेशन में जानकारी दूंगा। ठीक है, सबसे पहले आप लोग जुड़ जाइए, और जुड़ने के बाद जो भी आपका प्रश्न हो वो आप प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं। जो भी डाउट हो मैथिली से रिलेटेड, वो आप हमसे पूछ सकते हैं। अपना प्रश्न आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछिए, जो भी आपको पूछना हो। आज ये लाइव सेशन मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, ताकि आप लोगों का जो भी डाउट हो वो डाउट मैं क्लियर कर सकूँ। तो आप लोग को अपना प्रश्न पूछना है। आप लोग जुड़िए, और जो भी आप लोग का प्रश्न हो, जो भी डाउट हो, वो आप हमसे पूछ सकते हैं। इसलिए मैं लाइव जुड़ा हूँ, ताकि आप लोग के डाउट को क्लियर किया जाए। पूछिए पूछिए, आप लोग का कोई प्रश्न नहीं आ रहा है। आप लोग जुड़ेंगे, उसके बाद ही हम आगे स्टार्ट करेंगे।
तो एक कमेंट आया है रुद्रनाथ उपाध्याय जी का। एक सेकेंड। हाउ विल यू से इन मैथिली कि आप पूछ रहे हैं कि कोई अगर चले गए, कहाँ चले गए। एक लेफ्ट का मतलब होता है गुजर जाना भी, ठीक है, और एक होता है कि अभी जिस जगह पे थे उस जगह से चले गए, ठीक है। तो अगर वो चले गए, उसे मैथिली में बोलना है तो वो चल गेलखिन, ठीक है। आवाज़ क्लियर आ रही है आप लोग को, बताइएगा। अगर वो चले गए, ठीक है, तो वो चल गेलखिन। और वही अगर जूनियर के लिए बोलेंगे तो ऊ चल गेले, ऊ चल गेले, ठीक है। और अगर किसी का देहांत हो जाता है तब आप बोलते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम बोलेंगे कि ओ मर गेलखिन या ऊ मर गेले। पूछिए, आपके जो भी डाउट हो वो मैं आप लोगों को क्लियर करूँगा। चलिए, तो कुछ आप लोगों को मैं जो मैथिली के शब्द हैं जो डेली बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल होता है उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। हालांकि मैं आप लोग अगर ट्यूटोरियल देखे होंगे पहले का तो उसमें आपको जो है सो मैंने ये सब बताया है, पर अगर आपने नहीं देखा है तो फिर आपके लिए ज़रूरी है। तो मैथिली का एक शब्द है आबू, ठीक है, आबू यानी कि हिंदी में आइए, ठीक है। अगर जैसे आप बोलते हैं कि यहाँ आइए तो आप बोल सकते हैं कि अईठाम आबू या अईठाम आओ, ठीक है, यहाँ को अईठाम। जूली कुमारी जी, हेलो, हेलो सर, हेलो जूलू जी, स्वागत है आपका आज के लाइव सेशन में। जो भी आपका प्रश्न हो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप किसी को बुलाना है आपको तो आप बोलते हैं हिंदी में कि यहाँ आइए, उसको मैथिली में बोलेंगे अईठाम आबू या अईठाम आओ, ठीक है। या ये आप जो अपने से सीनियर है उसके लिए आप बोलते हैं। वहीं पे अगर आपको बोलना है अपने से जूनियर के लिए, ठीक है, तो आप बोलेंगे अईठाम आ, ठीक है, या एम्हर आ या इधर आओ, ठीक है। देखिए, मिथिला अक्षर पे जो है सो आप बता रहे हैं रुद्रा जी वीडियो बनाने के लिए। अब मिथिला अक्षर पे जो है सो मैं वर्क नहीं कर रहा हूँ। बहुत सारे हैं हमारे मिथिलांचल के जो कि मिथिला अक्षर सिखाते हैं, ठीक है। आपको फेसबुक पे, यूट्यूब पे उनका चैनल मिल जाएगा, फेसबुक पे पेज मिल जाएगा। आप अगर मिथिला अक्षर सीखना चाहते हैं तो आप वहाँ से सीख सकते हैं। यहाँ पे मेरा जो उद्देश्य है वो है सिर्फ कि जो मैथिली सीखना चाहते हैं, मैथिली बोलना सीखना चाहते हैं, जिन्हें बिल्कुल भी मैथिली बोलना नहीं आता या सही से वो नहीं बोल पाते, तो उनके लिए यहाँ पे मैं यहाँ पे ट्यूटोरियल प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है, ताकि वो मैथिली बोलना सीख सके, ठीक है। चलिए, अब कुछ शब्द हम जानेंगे। बैसु, बैसु यानी कि बैठिए। अगर आप किसी को बोलते हैं कि यहाँ पे बैठ जाइए तो उसको मैथिली में बोलेंगे अईठाम बैस जाओ या बैठ जाओ, ठीक है, तो बैसु। उठू, उठू यानी कि उठिए। अगर आप किसी को उठने के लिए बोलते हैं तो वहाँ पे बोलेंगे आप मैथिली में उठू, ठीक है। अगर कोई सोया हुआ है, अब आप उसको बोलेंगे कि अब उठ जाओ, उसको मैथिली में बोलेंगे आप उठ जाओ या आप उठू, ठीक है। सुनू यानी कि सुनिए।
जरा मेरी बात सुनिए, कनी हमर गप सुनू। देखू यानी कि देखिए, ठीक है। इधर देखिए यानी एम्हर देखू। कहू यानी कहिए, ठीक है। आप कुछ कहिए, अहाँ किछ कहू। जूली जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मैथिली सीख रहे हैं। यही मेरा उद्देश्य है मैथिली पाठशाला बनाने का। यही मेरा उद्देश्य था कि आप लोग मैथिली बोलना सीख पाएँ, आप लोगों को हेल्प मिले, क्योंकि कोई भी ऐसा डेडिकेटेड चैनल नहीं था जहाँ पे मैथिली सिखाई जा रही हो जब मैंने स्टार्ट किया था। हो सकता है आज बहुत सारे यूट्यूब पे आपको चैनल मिल जाएंगे, बट मैथिली पाठशाला जो है पहला चैनल है जो इतना पुराना है, और मैं आप लोगों को समय समय पे मैथिली का ट्यूटोरियल प्रोवाइड करते रहता हूँ। हालांकि मैं भी अपने लाइफ में काफ़ी बिजी रहता हूँ, टाइम नहीं मिल पाता है, और जो भी टाइम मिल पाता है उस टाइम में कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को मैथिली अच्छे से सिखा सकूँ, आप लोगों के जो भी डाउट है वो क्लियर कर सकूँ, ठीक है। आप लोग जब अप्रिशिएट करते हैं, जब आप लोग कमेंट करते हैं, आप लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि आप सीख रहे हैं, तो अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है कि जो हमारा उद्देश्य था उस उद्देश्य में हम सफल हुए। भले ही 10 लोग ही सीख पाए, 50 लोग ही सीख पाए, 100 लोग ही सीख पाए, पर अगर मेरे द्वारा सीख रहे हैं तो ये मैं अपना कर्तव्य समझ के मैंने स्टार्ट किया था, ठीक है। तो अच्छा लगता है आप लोग जब अप्रिशिएट करते हैं, बताते हैं कि आप मैथिली पाठशाला से मैथिली आप बोलना सीख रहे हैं, तो वाकई ये हमारे लिए गर्व का विषय है। रुद्रा जी कह रहे हैं पानी में जो हरे रंग का पहला फल उगता है, जो समोसा जैसा आकार का होता है, उसको भी सिंघाड़ा ही कहते हैं क्या? क्योंकि समोसे को भी सिंघाड़ा कहते हैं। आपने सही कहा रुद्रा जी, जो समोसे का आकार का होता है पानी में हरे रंग का, ठीक है, उसे समोसा बोलते हैं। समोसा सिंघाड़ा, हाँ सही बोल रहे हैं, सिंघाड़ा ही बोलते हैं। चलिए तो आप लोग ऐसे ही मैथिली पाठशाला चैनल को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप लोग का सपोर्ट ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर वीडियो जो है ना वो कम आ पाता है। आप लोग का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके सपोर्ट से हमें मोटिवेशन मिलता है, हमारे बिजी शेड्यूल से हम टाइम निकालते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप लोग को सपोर्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। आप सपोर्ट करेंगे उसके बाद ही मैथिली पाठशाला आगे बढ़ पाएगा, तो आप लोग का सपोर्ट ज़रूरी है, ठीक है। कोशिश करूँगा जब भी मेरे पास में टाइम मिलता है मैं लाइव आऊँ और आप लोग के जो भी डाउट हो उस डाउट को क्लियर करूँ,
ठीक है, चलिए कुछ शब्द पर गौर करेंगे हम लोग। अब मैथिली में बोलते हैं बाजू, यानी बोलिए या कहिए। ठीक है, आप कुछ बोलिए, अहाँ किछ बाजू। चलू यानी चलिए, रुकू यानी रुकिए, खाओ यानी खाइए, पीऊ यानी पीजिए, दिलिए यानी दिया, ले लिए यानी लिया। ठीक है, यू शुड गो इसे मैथिली में बोलेंगे अहाँ के जेबाक चाही, अहाँ के जेबाक चाही। उ जा रहल छै, ठीक है, उ जा रहल छै भी बोल सकते हैं, या वो जा रहल छै ये भी बोल सकते हैं, यानी वो जा रहा है। पानी को मैथिली में क्या बोलते हैं और क्या आप उच्चारण करते हैं, आप लोगों को पता है तो बताइए। हाँ जूली जी, आपने जो बोला वो सही है, करेक्ट है। वो जा रहल छे बोल सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। वो जा रहा है, अभी अभी तुम्हें बताया, वो जा रहा है, उ जा रहल छे बोल सकते हैं। शुद्ध मैथिली, शुद्ध मैथिली कौन बोलता है उतना, ठीक है। जो नॉर्मल मैथिली है, बेसिक मैथिली जो बोलचाल की भाषा में जो यूज़ किया जाता है, ठीक है, वो यही है। वो जा रहा है, उ जा रहल छे, वो जाता है, उ जाइ छे या उ जाइत छे, ठीक है। उ या ओ दोनों लगा सकते हैं। मैंने आप लोगों को बोला कि पानी, ठीक है, जो हिंदी का शब्द है पानी, उसको मैथिली में हम किस तरह से उच्चारण करते हैं। घर, इसको हम मैथिली में क्या उच्चारण करते हैं, क्योंकि मैथिली में भी लिखा तो घर ही जाता है, ठीक है, और पानी को पानी ही लिखा जाता है, पर उच्चारण आपको पता है, हाँ या ना में बताएं। रुद्रा जी ने बताया है पाइन, सही है। जूली जी आपने भी सही लिखा है, पाइन ही लिखा है। अंजलि जी बोल रही हैं कि मैं मैथिली सीखना चाहती हूँ, CTET में लैंग्वेज 2 लूँगी, मैं बस शब्दार्थ में प्रॉब्लम हो रही है। देखिए, शब्दार्थ में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप मैथिली पाठशाला को आप फॉलो कर सकते हैं। और आप हमारे पीछे का ट्यूटोरियल भी देख सकते हैं, जिसमें मैंने काफ़ी
शब्दों का जो है सो बताया है, उसका मतलब बताया है। बाकी आपको किसी भी शब्द के बारे में जानना हो, पूछना हो, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। घर को आपने घर बोला है, हाँ, घर बोला जाता है, घर। अ का उच्चारण भी आता है। अगर हिंदी में बोलते हैं तो घर। अ जो है बहुत मतलब पता नहीं चल पाता है, पर जब मैथिली में बोलते हैं तो घर, घर। माया 800, हम जानते हैं, पाइन घर। सही है माया जी, आप भी सही बोल रहे हैं। जूली जी आप भी सही बोल रहे हैं, सब सही बोल रहे हैं, आप लोग को पता है। अच्छी बात है। आप लोग मुझे कमेंट में बताइए, एक प्रश्न है। हाँ, घर को, जूली जी आपने सही कहा है, घर को गाम बोला जाता है, ठीक है, मैथिली में। पर हम हमेशा गाम का ही प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। जनरली जब हम बोलचाल की भाषा में यूज़ करते हैं तो घर भी बोलते हैं, ठीक है। तो घर जैसे बोलना है आपको, घर मतलब कि रूम को, घर मतलब रूम को। जैसे उस घर में जाओ, आपको बोलना है उस घर में जाओ, तो वहाँ पे आप क्या बोलेंगे? वहाँ पे बोलेंगे ना, ओए घर में जो, ओए घर में जो। यानी कि आप कमरा को घर से आप उच्चारण कर सकते हैं, ठीक है। आपका गांव कहाँ है, यानी आप अहाँ अहाँ के गामक नाम की एज, ठीक है। तो गांव का आप बोल सकते हैं गाम, घर कमरा के लिए, ठीक है। माया 800 जी बोल रहे हैं, हमर दोसर आईडी से अहाँ के हम मैसेज केने छी। आपने कौन से आईडी से मैसेज किया है, नाम बताइए, आईडी का नाम बताइए। माया जी आपका आईडी कौन सा है, क्योंकि यहाँ पे आईडी का नाम अगर मेंशन करेंगे तभी हमें पता चलेगा। अंजलि जी बोल रही है मैं क्लास देखती हूँ आपकी। अंजलि जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कहीं पे भी कोई भी समस्या हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, क्योंकि देखिए आप लोग जब पूछेंगे तभी तो हमें भी समझ में आएगा कि आप लोगों को कहाँ पे दिक्कत आ रही है, कहाँ पे समझ नहीं आ रही है, मुझे और आप लोगों के लिए कितना एफर्ट डालना चाहिए। जब आप लोगों में वो क्यूरोसिटी हम देखेंगे तभी हमें भी प्रेरणा मिलती है कुछ आगे करने का, कुछ नया प्लान करने का, ठीक है। बाकी हम खुद से, हमसे जितना हो सकता है, ठीक है, विदाउट मोटिवेशन हमारा जो अपना कर्तव्य है वो तो मैं करता ही हूँ, ठीक है। जब भी टाइम मिलता है मैं आप लोगों के लिए वीडियोज़ बना कर डालता ही हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि जो भी मिथिलांचल से हैं और वो बाहर रह रहे हैं शुरुआत से ही, वो बहुत सारे भाषा के जानकार तो हो जाते हैं, पर अपनी ही मातृभाषा से वो अनभिज्ञ रह जाते हैं, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि मैथिली हर उन लोग तक पहुँचे
जो सीखना चाहते हैं। अंजलि जी पूछ रही हैं कि टीचर को क्या बोलते हैं। चलिए इनके प्रश्न का कोई जवाब दीजिए कि टीचर को मैथिली में क्या बोलते हैं। जूली जी आप ही बता दीजिए टीचर को मैथिली में क्या बोलेंगे। लास्ट में क्या लिखना है उसको लेकर दिक्कत आ रही है। पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर में कुछ चीज़ें हैं जो मुझे सेम ही लगती है बट उनको लिखा अलग तरीके से रिटर्न मुझे मैथिली। माया जी का कहना है कि मुझे लास्ट में क्या लिखना है उसको लेकर दिक्कत आ रही है। पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर में कुछ चीज़ें हैं जो मुझे सेम ही लगती है बट उनको लिखा अलग तरीके से जाता है, मुझे मैथिली सीखनी है। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देना चाहूँगी, आई अंडरस्टैंड मैथिली, आई ऑल्सो स्टडी बट आई डोंट स्पीक टू यू। मैथिली समझ जाती हूँ, पढ़ भी लेती हूँ, बोल नहीं पाती हूँ। देखिए बोलने के लिए तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है, कोशिश करना पड़ेगा। छोटे छोटे सेंटेंसेज का आपको बोलने का प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अगर मैं ये कंटिन्यू क्लास को जारी रखता हूँ तो आप लोगों के लिए मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना दूंगा जिसमें कि जो भी मैथिली सीखने वाले हैं उनके लिए मैं कुछ कन्वर्सेशन का जो है प्रैक्टिस करवाऊंगा और साथ में वीडियोज़ का भी कोशिश करूंगा मैं आप लोग को। आप लोग अगर साथ दें, ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा लाइव में, ठीक है, आप लोगों को यहाँ पे लाइव क्लास में, ठीक है, लाने का और आपको बोलने का प्रैक्टिस करवाने का, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग को भी तैयार रहना पड़ेगा। विश्वजीत जी बोल रहे हैं कि वो उड़ीसा से हैं, मुझे मैथिली सीखने है। विश्वजीत जी सबसे पहले अहाँक स्वागत अछि मैथिली पाठशाला पर, ठीक है, और आप मैथिली सीखना चाहते हैं ये जान के हमें खुशी हुई और आप ज़रूर सीखेंगे मैथिली। आप मैथिली पाठशाला से जुड़े रहिए, बिल्कुल आप मैथिली सीख पाएंगे। माया जी ने आपको जवाब दिया है, जिनका भी प्रश्न था कि शिक्षक को क्या बोलते हैं, शायद अंजलि जी ने पूछा था, इन्होंने बताया शिक्षक को अध्यापक, शिक्षक या सिखौनिहार। ठीक है, शिक्षक को भी जो है सो मैथिली में कुछ वैसा आपको स्पेशल शब्द नहीं है, ठीक है, बट आप बोल सकते हैं जैसे मिथिलांचल में बोलचाल की भाषा में मास्टर साहब बोला जाता है, ठीक है, मास्टर साहब, क्यों मास्टर साहब केहन छी, मतलब क्या सर कैसे हैं, ठीक है, तो ऐसा आप बोल सकते हैं। अध्यापक, देखिए अध्यापक भी जो है वो हिंदी का ही शब्द है, मैथिली में जो जनरली बोलचाल में यूज होता है जहाँ तक मुझे याद है तो मास्टर साहब बोलते हैं, आप बोल सकते हैं मास्टर साहब। अंजलि जी बोल रही हैं कि मैथिली और हिंदी 50-50% मैच ही है। देखिए काफ़ी हिंदी से काफ़ी सिमिलर है शब्द है, ठीक है, काफ़ी मैच होता है। कुछ कुछ शब्द हैं जो डिफरेंट, उस शब्द में भी जो है जो लास्ट का कुछ होता है वो बदल जाता है, तो हिंदी से काफ़ी मेल खाता है, ठीक है। हिंदी हो गया, बंगाली हो गया, उससे मैथिली काफ़ी मैच करता है, ये बात सही है। विश्वजीत जी पूछ रहे हैं कि मैथिली ज़्यादा हार्ड होता है क्या। मैथिली बिल्कुल भी हार्ड नहीं होता है, ठीक है, आप बहुत ही आसानी से
मैथिली सीख सकते हैं। अब कोई भी चीज़ जब आप सीखना चाहते हैं तो शुरुआत में आपको हार्ड लगता है, ठीक है, जब तक आप उसे नहीं जानते हैं। जब आप उसके लिए सीखना चाहते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो फिर वही आपके लिए आसान हो जाता है। मैथिली कोई ऐसा हार्ड नहीं है। मैथिली तो अगर आपको हिंदी आती है, हिंदी से काफ़ी जो है सिमिलर है, ठीक है। अभी हम उसी पर चर्चा कर रहे थे, तो कोई हार्ड नहीं, आप आसानी से बोल सकते हैं। हमने ट्यूटोरियल जो है सो बनाया हुआ है पाठशाला पे, आप ट्यूटोरियल को देखिए। बहुत सारे शब्द, बहुत सारे सेंटेंस है जिसमें कि ग्रामेटिकल भी मैंने बताया है, तो आपके लिए आसान होगा। अंजलि जी बोल रही हैं कि भोजपुरी में मास्टर साहब बोलते हैं। हाँ, भोजपुरी में मास्टर साहब बोलते हैं, मैथिली में भी मास्टर साहब बोलते हैं। चलिए, आप लोगों से मैं कुछ प्रश्न पूछ रहा हूँ मिथिलांचल से रिलेटेड, ठीक है। तो 1 बाय 1 आप लोग मुझे उसका जवाब दीजिएगा। तो आपका पहला प्रश्न है कि मिथिला में विवाह के समय कौन सी चित्रकला बनाई जाती है। प्रश्न आप लोग एक बार फिर से सुन लीजिए कि मिथिला में विवाह के समय कौन सी चित्रकला बनाई जाती है, बताइए। अंजलि जी, धन्यवाद आपको। अभी मैंने आप लोगों से प्रश्न पूछा है, ठीक है, उस प्रश्न का हमें जवाब दीजिए। प्रश्न है कि मिथिला में विवाह के समय कौन सी चित्रकला बनाई जाती है। देखते हैं कौन सबसे पहले इसका जवाब देते हैं। बताइए, सब कोई अपना अपना जवाब दीजिए, उसके बाद मैं बताऊंगा इस प्रश्न का जवाब। मिथिला में विवाह के समय कौन सी चित्रकला बनाई जाती है, ये हमारा प्रश्न है और आप लोग को इसका जवाब देना है। आप लोग मैथिली पाठशाला पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए, ठीक है। क्योंकि जितने लोग जुड़ेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। अंजलि जी बोल रही हैं कि हमारे यहाँ छपरा में चित्र नहीं बनता, नाटक होता है, कोहबर। चलिए, जानकारी मिली हमें कि हमारे भोजपुर जिला में नाटक होती है जिसका नाम है कोहबर। पर जैसे कि आपको पता होगा कि बिहार का जो मधुबनी पेंटिंग है वो संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है, ठीक है। तो जो प्रसिद्ध है, तो वो प्रसिद्ध ऐसे ही नहीं हुआ है। उस चित्रकला को अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से प्रदर्शित किया गया है, ठीक है। तो जो विवाह के समय है उस समय भी चित्रकला बनाई जाती है और उसका एक नाम है। चलिए, उसका मैं जवाब दे देता हूँ। हाँ जी, लड़के के घर पे। अंजलि जी, लड़के के घर पे। चलिए, तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि माया जी ने जो जवाब दिया है कोहबर घर, आपका जवाब सही है। कोहबर चित्रकला, कोहबर चित्रकला ही बोले जाते हैं जो विवाह के समय में चित्रकला बनाई जाती है, ठीक है। चलिए, दूसरा प्रश्न है हमारा
आप लोगों ने देखिए इस प्रश्न का जवाब जो दिया है सबने अपने अपने तरीके से दिया है, ठीक है। जैसे जैसे अंजलि जी आपने में बताया कि आपके छपरा में जो है वो नाटक होता है जिसका नाम है कोहबर, ठीक है। तो मिथिलांचल में चित्रकला बनाई जाती है लड़के के घर में, उसे कोहबर चित्रकला बोलते हैं, ठीक है। तो ये सिमिलर है। आपने बोला जूली जी की मिथिला पेंटिंग। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आप मिथिला पेंटिंग मत बोलिए, मधुबनी पेंटिंग बोलिए, ठीक है। जो सबसे प्रसिद्ध है वो मधुबनी पेंटिंग है। मिथिला पेंटिंग भी हम बोलते हैं, पर मधुबनी पेंटिंग, ठीक है। अब मधुबनी मिथिलांचल में है इसलिए आप मिथिला पेंटिंग बोल सकते हैं, पर मधुबनी पेंटिंग, ठीक है। और हाँ, जो कोहबर घर में बनाया जाता है वो मिथिला पेंटिंग या मधुबनी पेंटिंग ही बनाया जाता है, पर उसका नाम जो है वो कोहबर चित्रकला है, ठीक है। चलिए अब मेरा दूसरा प्रश्न है, मिथिलांचल का प्रसिद्ध पर्व कौन सा है? मिथिलांचल का प्रसिद्ध पर्व कौन सा है, ये आप लोग मुझे बताइए, और इस पर हम लोग कुछ चर्चा भी करेंगे कि आप लोग की तरफ किस तरह से मनाया जाता है। मिथिलांचल का प्रसिद्ध पर्व कौन सा है, बताइए। जूली जी आपको पता होगा क्योंकि आप दरभंगा से हैं। माया जी का कहना है महापर्व छठ। विश्वजीत जी का कहना है सर मुझे इतना नॉलेज नहीं बट छठ पूजा शायद से। चलिए आप दोनों का छठ पूजा कहना है, बताइए मिथिलांचल का प्रसिद्ध पर्व कौन सा है? चलिए मैं आप लोगों को 3 ऑप्शन देता हूं, ओणम, बिहू, सामा चकेबा। अब इन 3 में से आप बताइए। छठ पर्व तो खैर हमारे पूरे बिहार का जो है सो, ठीक है, प्रसिद्ध पर्व है। अब बिहार का ये तो पूरे देश दुनिया में प्रसिद्ध हो गया, सबसे बड़ा पर्व है, सही आपने कहा, महापर्व है। पर मिथिलांचल का जो खास पर्व है, जो सिर्फ मिथिलांचल के लोग ही उसे मनाते हैं, ठीक है, वो सबसे प्रसिद्ध कौन सा पर्व है मिथिलांचल में, बताइए। ओणम, बिहू, सामा चकेवा या चौड़चन, बताइए। अंजलि जी ने बोला सामा चकेवा, माया जी ने बोला सामा चकेवा, जूली जी ने बोला छठ पूजा। चलिए सही जवाब है सामा चकेवा। जो मिथिलांचल का सबसे प्रसिद्ध पर्व है वो सामा चकेवा है, ठीक है। तो आप लोग बताइए कि सामा चकेवा जो है ये पर्व किसके लिए मनाया जाता है? आपने ऑलरेडी जवाब भी दे दिया है कि सामा चकेवा बिकॉज इट इज़ ए फेस्टिवल ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर विच इज सेलिब्रेटेड ओनली इन मैथिली, मिथिलांचल, सही बात है। तो आप लोगों को सामा चकेवा के बारे में अगर नहीं पता हो, ठीक है, कि किस तरह से ये पर्व मनाया जाता है, तो आप लोग इसके बारे में जानकारी ज़रूर इकट्ठा कीजिएगा, क्योंकि मिथिलांचल का एक ऐसा पर्व है भाई बहन का, जिसमें कि बहन जो है वो कई दिन से मिट्टी का जो है, ठीक है, वो सामा चकेवा
यानी कि जो मूर्ति की तरह होता है वो बनाया जाता है, चूल्हा बनाया जाता है जिसे जोकर बोला जाता है, ठीक है। और दौरी में, ढकिया में यानी पथिया में उसे रात में लेकर के, लालटेन लेकर के हम लोग रात में जाते थे और खेत में, जो खेत जोता हुआ हो उसमें ले जा कर के सामा चकेवा को भाई लोग जो है तोड़ते हैं, फोड़ते हैं, फिर बहन जो है वो चूड़ा गुड़ वगैरह खिलाती है। तो एक बहुत ही जो है वो अच्छा पर्व है। और क्यों मनाया जाता है, किस तरह से मनाया जाता है, ये पूरी डिटेल में आप जानकारी आप चाहिए आपको तो मैंने चैनल पे वीडियो भी शायद मैंने बना कर डाला हुआ है जिसमें बताया है। और आप लोग इसके बारे में जानकारी अच्छे से ज़रूर इकट्ठा कीजिएगा, क्योंकि मिथिलांचल का ये बहुत ही प्रसिद्ध पर्व है। अंजलि जी का कहना है कि सामा चकेवा जो आप बोल रहे हो हमारे यहाँ प्रिया या कर्मा धर्मा बोलते हैं और एरिया वाइज 50-50 किलोमीटर की डिस्टेंस पर चेंज होता है। चलिए, यानी कि आप लोग के यहाँ भी होता है, नाम अलग है बट मनाया जाता है। हाँ, थोड़ा बहुत जो है सो जो उसका विध होता है, व्यवहार होता है, उसमें थोड़ा सा जो है सो हेर फेर हो सकता है, बट लगभग सेम ही होगा। चलिए, तो काफ़ी देर आज लाइव सेशन में आप लोगों से बातचीत हुई, अच्छा लगा। मैं ज़्यादातर लाइव आता नहीं हूँ, ठीक है, बट आज मेरे पास में टाइम था तो मैंने सोचा चलो आज लाइव आता हूँ। आप लोग का जो भी प्रश्न हो, झूड़ की पूजा करते हैं मेरे नानी जी के घर पे, जिसे आप बोलते हो वैसे होता है। अच्छा जी, ठीक है, आप लोगों से फिर जल्द मिलेंगे, ठीक है। आप लोग ऐसे ही जुड़िए और भी ज़्यादा तादाद में जुड़िए, ठीक है। और जो भी आप लोगों के प्रश्न हो आप लोग जो है सब प्रश्न पूछिएगा, ठीक है। और मैथिली पाठशाला पे निरंतर जो है वो वीडियो आते रहेगा और जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं लाइव भी आऊँगा। आज पहली बार आया हूँ, सोचा आप लोग के जो भी प्रश्न हो, डाउट हो, उसे क्लियर करने के लिए, और आगे भी आऊँगा। तो आप लोग को जो भी प्रश्न हो आप लोग पूछ सकते हैं। ऐसे तो आप वीडियो कमेंट में भी पूछ सकते हैं, लाइव में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। ठीक है अंजलि जी, थैंक यू। विश्वजीत जी पूछ रहे हैं कि हर रोज़ डालता हूँ मैं वीडियो। देखिए, हर रोज़ नहीं डालता हूँ, ठीक है, बट बहुत सारा मैंने ट्यूटोरियल का वीडियो डाला हुआ है। जब भी कुछ नया होता है, मुझे बताना होता है, तो मैं वीडियो डालता हूँ। अभी फ़िलहाल जो कन्वर्सेशन का सेशन चल रहा है, जिसमें कि अलग अलग सिचुएशन में किस तरह से कन्वर्सेशन होता है, वो भी बता रहा हूँ, तो वो आप लोग सीखिए, ठीक है। और आप प्लेलिस्ट के द्वारा आप देखिए, जिस तरह से मैंने ट्यूटोरियल प्रोवाइड किया है सबको फॉलो कीजिए, ठीक है। फिर मैं लाइव आऊँगा, दोबारा आऊँगा और आप लोग को जो भी डाउट हो क्लियर करूँगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। आप लोगों को कैसा लगा ये लाइव सेशन ज़रूर बताइएगा, ठीक है। ठीक है, माया जी आप पूछ रहे हैं कि मैथिली जो है वो स्पीड बढ़ाने के लिए आप पूछ रहे हैं, है ना। ठीक है, होगा, सब धीरे धीरे होगा, प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। और मैं आप लोगों को नए नए टेक्निक्स बताते रहूँगा, लाइव आऊँगा तो कैसे आपको बोलना है, कैसे आपको प्रैक्टिस करना है, सारी चीज़ें बताऊँगा। तो आज का लाइव क्लास कैसा रहा आप लोग ज़रूर बताइए, ठीक है। और जल्द मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट लाइव सेशन में, और वीडियोज़ आते रहेंगे। तो आप लोग मैथिली चैनल को सपोर्ट करते रहिए, अपना प्यार बनाए रखिए, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना है। जय मिथिला, जय भीम।